2024 के 5 म्यूचुअल फंड जो बहुत अच्छे खासे हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पैसे भी हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे को पता नहीं है कि कौन से फंड में हम निवेश करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 म्यूचुअल फंड जो बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आपको SIP रिटर्न कितना मिल रहा है 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। इसके बाद में जो एक्सपेंस रेशियो क्या रखा गया है, इस फंड का जो भी आप फंड चूज करोगे उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। इसके बाद में एग्जिट लोड चार्ज क्या है, और इसके साथ में जो भी आप फंड चूज कर रहे हो उसका जो AUM क्या है, इसके साथ में जो अल्फा उसका क्या है। ये सब डाटा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस फंड में निवेश कर पाएंगे और अच्छा वो आपको रिटर्न दे पाएगा। सबसे पहला फंड है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये दोस्तों बहुत अच्छा फंड है, और ये जो स्मॉल कैप में आता है तो बहुत अच्छा फंड माना गया है। मैं आपको इसमें जो कुछ रिटर्न के बता देता हूँ, SIP रिटर्न 5 साल का। तो 5 साल में जो हम बात करें तो जिसमें 5 साल में जो रिटर्न दिया है इन्होंने, जो 154.09% का रिटर्न देखने को मिला है। और यही हम 3 साल की बात करें तो 67.4% रिटर्न देखने को मिला है। यही चीज़ 1 साल की हम बात करें तो 31.07% का रिटर्न देखने को मिला है। यही चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको म्यूचुअल फंड में और पैसे लगाने में, आपको भरोसा दिलाने में, इसके साथ में आपका पैसा बढ़ाने में काम करती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ें देखने के बाद ही आप पैसे इनमें इन्वेस्ट करना शुरू करना। इसके साथ हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस प्लान का और इस फंड का 0.69% रहा है। इसके साथ में जो एग्जिट लोड यानी 1% का देखने को मिला है। एग्जिट लोड जब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जब आप फर्स्ट मंथ में यानी सॉल्व कर देते हो, सेल कर देते हो, तो आपको इसमें जो ये लगेगा एग्जिट लोड, बाकी अदरवाइज किसका नहीं लगने वाला। इसी के साथ आपको बता दूं, ये जो आपका AUM बोला जाता है, जो आपका इसमें क्या रखा गया है, यानी इसमें अभी तक इसमें कितना फंड है, तो जो 41,019 करोड़ और इस फंड की जो AUM बोला जाता है, जो बहुत बड़ा मैटर करता है कि बहुत से लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, तो एक भरोसेमंद ये है। इसके साथ में जो अल्फा इसका क्या है तो 7.39 रखा गया है इसका। और इस कैटेगरी के जितने भी हैं उनमें जो सबसे टॉप पर है 3.69 का देखने को मिला है इसमें। ये दोस्तों बहुत अच्छा फंड है और बेटर फंड है। इसमें आपको अभी तक बेटर रिजल्ट दिया है और बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके साथ में हम दूसरे जो फंड की बात करें तो ये दूसरा फंड भी दोस्तों बहुत अच्छा है और आपको इस कैटेगरी में सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान है। ये दोस्तों एक्चुअल में बहुत अच्छा है और इस फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिला है। हम इसमें जो SIP की बात करें, जो रिटर्न देखने को मिला है पिछले 5 साल में 123.74% का रिटर्न देखने को मिला है। यही हम 3 साल की बात करें तो 56.11% का रिटर्न देखने को मिला है। और यही हम 1 साल की बात करें तो 25.95% का रिटर्न देखने को मिला है। यही चीज़ें दोस्तों होती है जो आपको बेटर कर सकती हैं प्लान को चूज करने में। इसके साथ में हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72% का रेट इसमें होता है। इसके साथ में आपको जो एग्जिट लोड जो देखा गया है 1% का देखा गया है। इसके साथ में जो आपका जो लगने वाला चार्जेस हैं, जो फर्स्ट ईयर में यदि आप सॉल्व करते हो तो इसमें जो आपको चार्ज एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। और AUM बोला जाता है इस प्लान का, जो इस फंड का AUM 18,930 करोड़ का है। इसके साथ में अल्फा इसमें 12.80 ये रखा है। इसके साथ में इस कैटेगरी के जितने भी हैं उनमें जो 5.26 का रखा गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ये फंड भी आप चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा हमारा तीसरा फंड भी बहुत अच्छा है और वो भी जबरदस्त जो परफॉर्मेंस कर रहा है। बड़ौदा BNP पारबड़ी क्रेडिट रिस्क फंड है। दोस्तों एक्चुअल में गाइस ये फंड भी बहुत अच्छा है और SIP रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। ठीक है, इसमें जो हम 5 साल की हम जब बात करें तो जो 25.8% का रिटर्न देखने को मिला है हमें। इसके साथ में हम 3 साल की बात करें तो जो 14.2% का रिटर्न देखने को मिला है। यही हम जो 1 साल की बात करें तो 4.33% का रिटर्न देखने को मिला है। ये तो यही है जो आपको चूज करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ में एक्सपेंस रेशियो इस प्लान का और इस फंड का क्या है तो 0.80% का जो इसमें एक्सपेंस रेशियो रखा है। इसके साथ में इस फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% का रखा गया है। दोस्तों ये जो लोड होता है जो आपके ऊपर लगेगा, वो जो आपको यदि 10% से ज़्यादा आप विड्रॉ करते हो, सेल करते हो, तो आपको इसमें जो फर्स्ट साल में ये एप्लीकेबल होगा। और यदि आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 10% से आप ज़्यादा बेचोगे तो आपको इसमें जो चार्ज देना होता है, बाकी अदरवाइज नहीं देना है। इस AUM चार्ज इस फंड का कितना है तो 162 करोड़ है। इसके साथ में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका जो अल्फा है 4.01 है। इसके साथ में इस कैटेगरी में कितना इसका परसेंटेज तो आपको 3.18 देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से इनफ है और बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो ये फंड भी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको चूज करना है या नहीं करना है। मैंने आपको बताया है इस जो फंड के भी बहुत अच्छे डाटा हैं, बहुत अच्छा देखे गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है इस फंड के कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेबिट फंड। दोस्तों ये फंड भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और इसकी जो हम बात करें SIP रिटर्न की, तो पिछले 5 साल में इन्होंने 82.79% रिटर्न देखने को मिला है, यानी कि बहुत अच्छा है। इसके साथ में हम 3 साल की हम बात करें जहाँ तक 41.15% का रिटर्न देखने को मिलता है। इसके साथ में हम 1 साल की हम बात करें तो 19.32% का रिटर्न देखने को मिला है इस फंड में। इसी चीज़ की बात करें तो इस फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या रखा गया है, तो एक्सपेंस रेशियो इसमें जो 1.09 का रखा गया है। एक्चुअल में गाइस ये फंड थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको इसमें थोड़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो आपको एग्जिट लोड 1% है, बाकी सब कुछ सेम ही है लगभग। इसमें जो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा है, ठीक है। इसके साथ में जो एग्जिट लोड का है वो आपको 30% से ज़्यादा आप जो फर्स्ट साल में जो आप करते हो सेल आउट, तो इसमें आपको देना होता है, बाकी अदरवाइज इसमें आपको नहीं देना है। इसी की चीज़ बात करें तो AUM इसमें जो रखा गया है, एक्चुअल में गाइस AUM बहुत अच्छा है, इसमें 28,005 करोड़ के आसपास का है, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में हम अल्फा की बात करें तो 11.13 है, और इसके साथ में जो हम बात करें 1.8% जो इस फंड के एवरेज में रखा गया है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट हो सकता है और बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है इस फंड में भी। अब हम नेक्स्ट फंड की बात करें जो 5वां नंबर का है, कोटक डेबिट हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये फंड भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। हम 5 साल की हम बात करते हैं SIP रिटर्न की, तो 5 साल में इन्होंने 38.2% का रिटर्न दिया है। इसके साथ में हम 3 साल की बात करें जहाँ तक, तो 3 साल में इन्होंने 20.37% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। यही हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में जो 9.98% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। ये है इसका रिटर्न का डाटा। अब हम इसमें जो एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत अच्छा है, यानी 0.45% का इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है। इसके साथ में जो एग्जिट लोड यानी 1% का रखा है इसमें, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। ये भी जो बहुत अच्छा फंड है, इसमें क्या है कि आपका एग्जिट लोड जब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब आप 8% से ऊपर आप सेल आउट करते हो फर्स्ट जो 6 मंथ के अंदर। तो समझ गए आप, 6 महीने के अंदर आप ये जो 8% से ऊपर आप सेल आउट करते हो तो आपको इसमें जो 1% का एक्सपेंस रेशियो देना होता है। दोस्तों हम इस फंड की AUM के बारे में बात करें तो इससे जो फंड का AUM 2106 करोड़ का है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके साथ में जो हम इससे जो फंड की अल्फा की बात करें तो 3.6% का है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसके साथ में हम जो एवरेज है जो इसका अल्फा की बात करें तो 1.48 का है, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ये दोस्तों जो मैंने आपको फंड बताए हैं 5 जो बहुत अच्छे हैं, हाईएस्ट रिटर्न दे रहे हैं और 5 साल के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट करा है और दिया है। बहुत से लोगों को जो SIP के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपना खुद का एक डीमैट अकाउंट ओपन करें और आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। डीमैट अमाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हमने, तो आप जाके चेकआउट करना। बहुत अच्छे फंड है, आपको वहाँ पर ये चीज़ें देखने के बाद आप फंड का चूज करके पैसा इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आने वाले वीडियोस मिल सके आपको।